तो सबसे पहले तो ये मेन स्क्रीन हमारी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको ये होम पेज में जाके देख लेना है कि आपको लॉग ऑफ है या लॉगिन। अगर इधर लॉग ऑफ दिख रहा है तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी ट्रेड या कुछ भी आपको देखना है आप देख नहीं पाएंगे। जिसका अकाउंट नहीं है उनको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, जब ऑनलाइन में अकाउंट खुल जाएगा तब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले ये देखना है लॉगिन है या लॉग ऑफ। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद इधर जाके आप कोई भी आपकी थीम चेंज करनी है, आप थीम ऊपर नीचे कर सकते हो। एक क्लिक पे अगर आपको ऑरेंज थीम रखनी है ये ऑरेंज थीम हो जाएगी, जैसे ही आपकी मर्ज़ी अकॉर्डिंग टू योर आप आपकी थीम चेंज कर सकते हो। उसके बाजू में लैंग्वेज, अगर किसी को लैंग्वेज चेंज करनी है हिंदी गुजराती, हिंदी गुजराती जो भी करनी है इधर से हो जाएगी। इंग्लिश करनी है इंग्लिश भी हो जाएगी। इतना क्लियर। उसके बाद अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने ट्रांसफ़र तो होम मेनू में सिर्फ तीन ही चीज़ काम की है। सबसे पहले थीम, उसके बाद लैंग्वेज और उसके बाद फंड। इधर देख लेना है सिर्फ कि लॉगिन है या लॉग ऑफ। अगर लॉग ऑफ है तो ही करना है, नहीं तो लॉगिन करके बाद ही कुछ करना है। उसके बाद मेन चीज़ है हमारी मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में ब्लैंक मार्केट वॉच बाद में देखते हैं। सबसे पहले मार्केट वॉच में क्या है कि सारी इंडेक्सेस आप एक क्लिक में देख सकते हो। जैसे इधर दिखा है NSE, तो NSE में जितनी भी इंडेक्स लिस्टेड है उसके स्टॉक्स वो एक ही क्लिक में आपको इधर दिख पाएंगे। जैसे समझ लो कि ये निफ्टी 50, जैसे ही आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे उसके सारे स्टॉक्स खुल जाएंगे। जैसे आप एक साथ क्लिक करेंगे निफ्टी 500 तो निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स खुल जाएंगे। अब इसमें मेन चीज़ करनी क्या है, इधर चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, ये चेंज पे आपको क्लिक करना है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ होगा वो तुरंत आपको विजिबल हो जाएगा। एक क्लिक इधर करेंगे वापस जो प्लस में बंद आए थे वो आ जाएंगे। एक क्लिक करेंगे जो माइनस में बंद आए वो ऊपर आ जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा गिरा है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, तो ये सुबह उठ के 9:20, 9:25, 9:30 को देखना है। तो जब ये जो 18% बढ़ा है वो एक ही बारी में 18% नहीं बढ़ा होगा, तो सुबह 2, 3, 4% ऊपर हो गया तो 5% ऊपर होगा। तो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स ऐसे निकालने। निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा अगर किसी को इक्विटी में करना है तो इधर सिंपली आप कर सकते हो। और भी सारी इंडेक्स है, जैसे इधर सेक्टरल इंडेक्स। अगर किसी को निफ्टी ऑटो में ट्रेड करना है तो निफ्टी ऑटो में कौन कौन से स्टॉक्स है वो इधर आप देख पाएंगे। तो सारी इंडेक्स आपको एक क्लिक में मिल जाएगी, सारी की सारी। उसके बाजू में BSE की, जिसको BSE में ट्रेड करना है वो BSE में करो, NSE में करना है NSE में करो। उसके बाजू में NSE-FO। NSE-FO मतलब जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिलेटेड स्टॉक्स है, जो हमने लेक्चर में बात की थी, तो सारे फ्यूचर एक क्लिक में देखने। तो इधर बिग ट्रेड प्लस का ऑप्शन है, जैसे बिग ट्रेड प्लस क्लिक करेंगे जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर में लिस्टेड है, आरती इंडस्ट्री से लेके लास्ट तक, जाइडस तक, A to लेके Z तक जितने भी लिस्टेड है सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिसके फ्यूचर ट्रेडेबल है। इसके अलावा कोई भी स्टॉक है वो कैश मार्केट का स्टॉक, उसे हम शॉर्ट नहीं मार पाएंगे। एक दिन के लिए मार पाएंगे, लंबा नहीं खींच पाएंगे। तो अगर आपको कोई शॉर्टिंग पोजीशन बनानी है, कोई स्टॉक बेचना है तो फ्यूचर बेचना है। जिसके बाजू में डेट लिखी आई है 28 सितंबर, डेट लिखे आई मतलब समझ लेना कि ये फ्यूचर है, ना कि कैश मार्केट। क्लियर। तो अगर आपको देखना है कि इसमें भी ये हो जाएगा चेंज ऊपर नीचे, कोई 5% ऊपर है तो कोई इधर दिखा नहीं है, डेटा अपडेट नहीं हो रहा है क्योंकि आज संडे है। तो इसमें भी आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो। तो अब किसी को फ्यूचर में ले दे करनी है तो सीधा इधर से हो जाएगा। इसमें 3 ऑप्शन और दिए, नियर, नेक्स्ट, फार। 3 एक्सपायरी जो बात की थी लेक्चर में, 3 एक्सपायरी आएगी। तो 3 इस महीने की, अगले महीने की और उसके अगले महीने की। तो फार में जाएंगे तो 30 नवंबर की दिखाएगा, जो लास्ट एक्सपायरी आएगी वो। दिसंबर की कब चालू होगी, जब ये ख़त्म होगी तब। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर की ये सितंबर ख़त्म होगा तब ख़त्म होगी। उसके बाजू में और एक इंडेक्स दी MCX,
जो कमोडिटी करेंसी की सारी इंडेक्स है वो इधर दिखेगी। अगर आप बुलियन में जाएंगे तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर दिखेंगे। उसके बाद MCX में ऑयल एंड फीड में जाएंगे, खोल नहीं रहा, मेटल में जाएंगे तो एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, निकल, तो वो सब इधर दिखेंगे। तो इक्विटी ये करंट एक्सपायरी तो ऊपर आती रहेगी, ये करंट एक्सपायरी तो ऊपर आती रहेगी। एल्यूमिनियम में भी है तो करंट एक्सपायरी। तो MCX इसमें फ्यूचर ही ट्रेड होता है, कैश मार्केट तो कोई है नहीं कमोडिटी करेंसी में, तो ये हमेशा ऐसा दिखा है क्योंकि भाव भी बाजू में अपडेट नहीं हो रहे। देखो ये आज मार्केट बंद है, तो जब अपडेट होंगे तब होगा, क्योंकि वो फ्यूचर मार्केट है, कैश मार्केट वहाँ पे कोई है नहीं, तो हम स्पॉट प्राइस तो ले ही नहीं सकते कि एल्यूमिनियम का भाव आज क्या चल रहा है, कल क्या चलेगा। इतना क्लियर। तो 4 इंडेक्स इधर दी हुई है। NSE जो हमें ट्रैक करते रहना है, BSE जिसको करनी कर सकता है। उसके बाजू में NSCFO, जितने भी फ्यूचर रिलेटेड स्टॉक्स है वो सारे उसमें दिखेंगे। उसके बाजू में MCX रात के 11:30 बजे तक चालू रहेगा, तो आपको रात को करना है, अगर टाइम नहीं मिलता सुबह को तो आप रात को भी कर सकते हैं। 11:30 बजे तक चालू। तो मेन 4 इंडेक्स आपको इधर दिख जाएगा। उसके बाजू में एक और ऑप्शन है ऑल। ये ऑल का ऑप्शन है, उसमें इंडिया की सारी इंडेक्स आ जाएगी, NSE की, BSE की, MCX की सारी इंडेक्स इधर आपको एक क्लिक में दिखने को मिल जाएगी। कौन कितना प्लस है, कौन कितना माइनस है, सारा। इधर भी चेंज का ऑप्शन है, आप चेंज करके ऊपर नीचे देख सकते हैं। क्लियर। इधर नाम बाजी में दिया हुआ है, बाकी बात देख लो। ये ऑटो इंडेक्स पर किसकी है, BSE की। ये निफ्टी ऑटो, ये निफ्टी की। तो इधर आपको इंडेक्सिस देखनी है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ये हुई इंडिया की इंडेक्स। अगर आपको वर्ल्ड की इंडेक्स देखनी है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये वर्ल्ड की इंडेक्स खुल नहीं रही, किसी में खुल रही है? तो वर्ल्ड की इंडेक्स सारी इधर दिखेगी। जैसे हमने अभी इंडिया की इंडेक्स देखी, तो वर्ल्ड की सारी इंडेक्स आपको मार्केट वॉच में जाके इधर वर्ल्ड की इंडेक्स, तो वर्ल्ड की इंडेक्स सारी इधर दिखेगी। अमेरिका से लेके जापान तक कोई भी इंडेक्स है इधर दिख जाएगी। अब हमें वो कब देखना है, दोपहर को 2 बजे जब लंदन UK का मार्केट चालू होता है तब हाई वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, तब चालू होगा तो ये दिखना है। फिर रात को 7 बजे, हाँ दोपहर 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो वो वहाँ पे देखना जब चालू हो। तो अगर आप करंट कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो रात को 7 बजे देखना जब अमेरिका मार्केट खुले, क्योंकि जब वहाँ पे खुलेगा तो वहाँ पे भी सारे कमोडिटी मार्केट चालू होंगे, तो उसमें भी हाई मोमेंटम आ सकता है। 2 बजे कमोडिटी मार्केट में भी वही होगा, क्योंकि उसमें LME खुलेगा, लंदन मेटल एक्सचेंज, तो वहाँ से भी मेटल में ऊपर नीचे हो जाएगा। तो टाइमिंग याद रखना। तो वर्ल्ड इंडेक्स यहाँ से दिखेगी। उसके बाद ये एक ऑप्शन है इजी ऑप्शन, नाइट का टाइम है 7 बजे। ये एक और ऑप्शन है इजी ऑप्शन। इजी ऑप्शन मतलब जिसे ऑप्शंस में ट्रेड करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सिर्फ ऑप्शंस ना कि फ्यूचर। तो इसमें क्या होगा कि जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है मार्केट, जहाँ पर स्पॉट प्राइस चल रहा है, जहाँ मतलब कि 19,000 मार्केट चल रहा है, तो 19,500 तक ऊपर 500 पॉइंट और नीचे 500 पॉइंट, उसका कॉल और पुट दोनों के भाव इधर दिखेंगे। आपको ऑप्शन चेंज देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इधर देख लो कि 19,700, ये 19,700, 2 करंट स्ट्राइक प्राइस आ गई। जो एट द मनी होगा वो येलो दिखाएगा, तो उसके ऊपर 5 स्ट्राइक प्राइस, उसके नीचे स्ट्राइक प्राइस। इधर नीचे 5 स्ट्राइक प्राइस आ गई, इधर ऊपर 5 आ गई, इसकी कॉल की भी 5 आ गई, पुट की भी 5 आ गई। तो इधर आप जो जिसमें भी ट्रेड करना है, किसी को इन द मनी लेना है, आउट ऑफ द मनी लेना है, एट द मनी लेना है, तो इधर से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। ये कहाँ पे देखना है, मार्केट प्लेस थे ईजी ऑप्शन। और इधर से आप बैंक निफ्टी करना है तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी करना है तो फिन निफ्टी। तो तीनों इंडेक्स जो हाईली ट्रेडेबल है वो इधर दिख जाएगा। तो 5 स्ट्राइक प्राइस आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इधर दिख जाएगा। उसके बाद है OI जो हमने पढ़ा था लेक्चर में, ओपन इंटरेस्ट, कहाँ पे कितनी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, तो वो यहाँ पे दिखेगा।
इधर सबसे पहले दिख रहा है आरती इंडस्ट्रीज, OI चेंज माइनस में दिखा रहा है, मतलब पोजीशंस कटी होगी। इधर माइनस में दिखा रहा है मतलब कटी होगी, इधर ABB में माइनस में दिखा रहा है, तो सभी जगह कटी है। तो इसमें भी चेंज ऊपर नीचे हो जाएगा। इसमें 11% OI घटा है तो वो नीचे गिरा होगा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा है 5% कैनरा में, तो OI चेंज कहाँ पे कितनी पोजीशन बनी है कितनी घटी है वो यहाँ पे दिखेगी। टोटल OI कितना है, कॉल OI टोटल कॉल OI चेंज, इधर परसेंटेज, टोटल पुट मतलब कॉल साइड कितनी पोजीशन बनी है, पुट साइड कितनी पोजीशन बनी है, सारा इधर एक ही जगह पे आपको दिख जाएगा। हमें देखना क्या है, टोटल OI कितना चेंज हुआ है। टोटल OI इधर 8% चेंज हुआ है और स्टॉक ऊपर है मतलब लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। स्टॉक नीचे है मतलब इधर माइनस में दिखा रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप हुआ होगा। अगर इधर माइनस में दिखा रहा है और स्टॉक ऊपर है मतलब शॉर्ट कवरिंग हुई है, जितने शॉर्ट किए थे वो काटे, उसका ही वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे तो शॉर्ट बिल्डअप या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर माइनस में दिखा रहा है तो की बात कर, माइनस में दिखा रहा है और स्टॉक ऊपर है तो शॉर्ट कवरिंग, माइनस में दिखा रहा है स्टॉक नीचे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, दोनों प्लस में दिखा रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप या तो लॉन्ग बिल्डअप। क्लियर इतना? एक बार जब आप देखेंगे लाइव मार्केट में तभी पता चलेगा। तो इधर भी सेम सारे स्टॉक्स जितने भी फ्यूचर मार्केट में है वही दिखेंगे क्योंकि OI बिल्डअप वही होगा। क्लियर इतना? फिर आते हैं हम ब्लैंक मार्केट वॉच कि अगर हमें खुद की मार्केट वॉच बनानी है तो हम कैसे बनाएं। खुला किसी में ब्लैंक मार्केट वॉच? जैसे ही ब्लैंक मार्केट वॉच खोलेंगे आपको एक दिखेगा लोकल या ग्लोबल, हमें हमेशा लोकल पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसी स्क्रीन विजिबल होगी। अब हमें करना क्या है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ध्यान रखना कि निफ्टी 50 की कंपनियां, मैंने निफ्टी की जो टॉप 10 कंपनियां कि टॉप 5 कंपनियां वही देखनी है, या तो इंट्राडे के लिए आपने रात को कहीं से स्टॉक्स निकाल के रखे वो देखने, तो इधर करना क्या है, राइट क्लिक करेंगे ना तो इधर ऐड स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे एक ऐसा पॉपअप खुलेगा। क्लियर? उसके अंदर सिर्फ आपको नाम ही लिखना है। जैसे कि अदानी लिखता है, उसके बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है, तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, जो भी आ रहे हैं सारे हम सिलेक्ट करके इधर कर देंगे ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको इसे सेव करना पड़ेगा, अगर सेव नहीं करेंगे तो ये उड़ जाएगा। तो वापस मार्केट वॉच में जाना है, इधर सेव का ऑप्शन है, उस पर सेव पे क्लिक करके आज कौन सी तारीख है, 24/9, इसे सेव कर देना। सेव करेंगे तो इधर देखो ऊपर तारीख चेंज हो गई, डेट चेंज हो गई। अभी मार्केट वॉच लिखा था, अभी 24/09 हो गया। फिर ही इसे बंद करना है और फिर कल सुबह वापस आपको अगर खोलना है तो मार्केट वॉच में जाके इधर लोड का ऑप्शन है, लोड पे क्लिक करेंगे। बहुत प्रॉब्लम है आज संडे है तो। लोड पे क्लिक करेंगे, इधर आपका फोल्डर दिखेगा 24/9, उस पर सिर्फ ओपन करना है। ओपन करेंगे तो ये सारे स्टॉक्स खुल जाएंगे। वापस अगर कुछ चेंज करना है इसी में ऐड स्क्रिप्ट करेंगे, वापस इधर से स्क्रिप्ट का नाम रखो, वापस उसे सेव करो। वापस अगर वापस लोड करना है वापस वहीं जाके मार्केट वॉच लोड। अगर इस स्क्रिप्ट में से किसी को निकालना है राइट क्लिक करो, रिमूव करेंगे वो हट जाएगी। वापस कोई ऐड करनी है, ऐड स्क्रिप्ट, इधर से वापस स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी। ये स्क्रिप्ट ऐड करनी है। अगर किसी को डेरिवेटिव्स ऐड करने तो इधर से हो जाएगा। करेंसी ऐड करनी है इधर से, कमोडिटी इधर से, बॉन्ड्स वगैरह इधर से। इंडेक्सिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारी इंडेक्स इधर से दिखेगी। अब ये तो
हो गया। अब उसके बाद अगर किसी को ऑर्डर पंच करना है, जैसे समझ लो कि निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, अब आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा या तो कुछ सेल करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, इधर राइट क्लिक करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक आपने ले लिया, अब आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, इधर बाय स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाजू में सारी की सारी शॉर्टकट कीज दी हुई है, जैसे F1 लिखा है, F2 लिखा है, तो आप F1 भी दबाएंगे, जैसे ये क्लिक नहीं करते हम, इसमें क्लिक करके F1 दबाएंगे, ये नहीं हो रहा, नहीं होता है, वॉल्यूम भी करते हैं। हाँ वॉल्यूम आ रहा है, वो शिफ्ट करके फंक्शन करके F1 दबाना पड़ेगा, फंक्शन करके F1 दबाओ तो ये खुल जाएगा। हाँ फंक्शन करके F1 दबाएंगे तो ये खुलेगा। अगर नहीं हो रहा है तो अभी राइट क्लिक करो, इधर बाय स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, ये हम ब्लैंक मार्केट वॉच में देखते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लियर रहेगा। अगर आपको कोई स्टॉक्स इधर आप लिख देते हैं, जैसे कि जैसे एक स्टॉक हमने ऐड किया, अब इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है और ये बाय स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको एक पॉपअप खुलेगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है ऑर्डर टाइप कौन सा है, आपको बाय करना है कि सेल करना है। अगर सेल करना है तो सेल पे क्लिक करो, बाय करना है तो बाय पे क्लिक करो। उसके बाद बाजू में एक्सचेंज कौन सी रखनी है, NSE के BSE। उसके बाजू में इधर से भी आप अपना स्क्रिप्ट नाम चेंज कर सकते हो, अदानी एंटरप्राइज, जैसे किसी को AC से लेना तो AC से आ जाएगा, वापस किसी को अदानी जाना है, इधर से देख के अदानी सर्च करना है। ये अदानी, उसके बाजू में इधर लिखा है इक्विटी, अगर डेरिवेटिव लिखा होगा तो डेरिवेटिव, इधर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी लेनी है, अगर समझ लो 10 लेनी है, इधर डिस्क्लोज क्वांटिटी हमारे कुछ काम की नहीं है। डिस्क्लोज क्वांटिटी उसके काम के, हमने वो मार्केट डेप्थ पढ़ा था अगर लेक्चर में आपको याद हो तो, एक साथ वो दिखा दे कि 1000 क्वांटिटी लेने के लिए खड़े, 1000 देने के लिए खड़े, हाँ ना, उससे बीड पेड करता था हमें इम्पैक्ट कॉस्ट वाला। तो इसमें क्या होगा कि अगर इधर मैं डिस्क्लोज कर दूँ, समझ लो कि 10 क्वांटिटी है, उसकी जगह मैं 1 लाख लिख दूँ और इधर भी डिस्क्लोज में 1 लाख कर दूँ, तो वहाँ पे दिखेगा कि कोई 1 लाख क्वांटिटी लेने के लिए खड़ा है। तो अगर वहाँ पे दिख जाएगा तो क्या होगा, जिसको बेचना है वो एक साथ बेच के चला जाएगा। तो हमें हमेशा डिस्क्लोज क्वांटिटी कम ही रखनी, या तो 0 रखो। इधर आपको 10, 20, 50 स्टॉक्स में कर रहे हो तो कुछ काम का नहीं, 1000 में भी कर रहे हो तो भी कुछ काम का नहीं, उतना होता रहता है। पर आप बड़ी क्वांटिटी कर रहे हो परसेंटेज में, तो डिस्क्लोज क्वांटिटी हमेशा 0 रखनी है, तो बताना नहीं। उसके बाजू में भाव, आपको कौन से प्राइस पे लेना है। अगर इधर आप भाव डाल रहे हो, जैसे समझ लो अभी कितना चल रहा है, इधर भाव दिख रहा है 2464, हमें कितने में लेना है 2460, तो आप इधर सिंपली प्राइस डाल दें। उसके बाजू में ट्रिगर प्राइस मतलब स्टॉप लॉस प्राइस, वो एक बार ऑर्डर डाल देने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ से लगाना वो दिखा दूँगा। उसके बाजू में है ये नॉर्मल ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर और बास्केट ऑर्डर TSL। अब बास्केट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि समझ लो इधर लिखा है बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, मतलब समझ लो कि आपने 2460 पे बाय कर लिया, अब आपको 2480 में वो प्रॉफिट बुक करना है और ये स्टॉप लॉस प्राइस हमारी आएगी 2440। तो एक साथ सारे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे, जो पहले आएगा वो कटेगा, या तो 2440 आएगा तो स्टॉप लॉस कटेगा, 2480 आएगा तो आपका प्रॉफिट टारगेट कटेगा। तो वो है बास्केट ऑर्डर और TSL में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम ही है, बस इसमें आप मार्केट प्राइस डाल सकते हो व्हेन द प्राइस रीच, जो आपको डालना है वो। अगर मार्केट प्राइस 2480 आ गया तो काट देगा, या तो मार्केट व्हेन प्राइस रीच मतलब 2480 के ऊपर निकलेगा तभी काटेगा। तो आपको एक ऑप्शन इधर और मिलेगा। तो ज़्यादातर हमें क्या डालना है, नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल डालेंगे तो हो जाएगा। उसके बाजू में ये प्रोडक्ट टाइप में दिया है इन्वेस्टमेंट, बिग ट्रेड प्लस और EMF। इन्वेस्टमेंट मतलब आप पूरे पैसे दे के स्टॉक्स उठाएंगे, मतलब समझ लीजिए 10 क्वांटिटी है तो 24,640 रुपये आपको देने,
इधर मार्जिन हमेशा कम ही दिखाएगा। इधर देखो मार्जिन कितना दिखा रहा है, 4,920। हमें इस पे नहीं जाना। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें पूरे के पूरे 24,640 रुपये देने, अगर 10 क्वांटिटी है तो इन्वेस्टमेंट। उसके नीचे बिग ट्रेड प्लस। बिग ट्रेड प्लस का काम क्या है कि अगर कोई कैश मार्केट का स्टॉक है जिसे आपको बेचना है तो आपको बिग ट्रेड प्लस में बेचना है। जिसका फ्यूचर लिस्टेड नहीं है जी। उसे हमें बेचना है बिग ट्रेड प्लस में। तभी आप बेच पाएंगे, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल होगा। अगर ऐसे ही अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो अदानी एंटरप्राइज है तो चलेगा, इसमें आपको बेचने देगा। और अगर कोई कैश मार्केट का स्टॉक है तो आपको बिग ट्रेड प्लस में जाके ही बेचना है। ये आ गया ऑर्डर टाइप सेल, दिख रहा है इधर। इधर आप बेचेंगे, इधर आपको लिखाना स्टॉप लॉस, मतलब आप मार्केट भाव पे बेच रहे हो। इधर आपको स्टॉप लॉस हमेशा भाव के ऊपर आएगा क्योंकि आप बेच रहे हो। 2460 में बेचा, आपका स्टॉप लॉस है 2480। अगर आपको प्रॉफिट इधर लिखा है ऑप्शनल, अब समझ लो कि आपको लगा 2400 रुपया तो प्रॉफिट बुक करना है, तो आपका शॉर्ट ऑर्डर बन जाएगा पूरा। इधर आपने 2464 पे बेचा, आपका स्टॉप लॉस 2480, आपका बुक प्रॉफिट है 2400। जो पहले आएगा वो कटेगा। और अगर कैश मार्केट है तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग नहीं बेचना है, ये बेचना है, तब ये करो। पर बिग ट्रेड प्लस में जाके ही बेचना है। अगर इक्विटी है तो की बात है। लास्ट ऑप्शन है EMF। EMF मतलब एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक्सचेंज पैसे देगी 18% ब्याज पे। तो आपको हर साल 18% देने, हर साल कटेंगे। समझ लो कि 10,000 रुपये की 1 लाख है तो 1 लाख के ब्याज लगेगा 18,000 रुपया। तो 18,000 रुपया डिवाइड बाई 12, तो उतना जो भी आएगा वो हर महीने महीने कटता रहेगा। अगर आपको 10 दिन के लिए भी लेना है तो 10 दिन के अकॉर्डिंग कटेगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब तक आपको पैसे रखने हैं रखो, 18% ब्याज देना है। उसे बोलेंगे एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग। अगर किसी को करना है तो EMF में बाय करना है। अगर EMF में बाय किया है तो जब आप वापस सेल कर रहे हो तो भी वापस आप सेल EMF में ही करना पड़ेगा। अगर नई तरीके से सेल करेंगे तो अलग एक पोजीशन क्रिएट होगी। अगर EMF में बाय किया है तो EMF में ही सेल करना है। जहाँ पे आपकी पोजीशन दिखाएगी वहाँ से EMF सिलेक्ट करके ही वहाँ पे बेचना है, तभी होगा। नहीं तो नई पोजीशन चालू होगी, वो EMF वाली चलती रहेगी। बाजू में वैलिडिटी एक है GFD। GFD मतलब ये इसमें पहले नॉर्मल आएगा। इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो 3 ऑर्डर दिखेंगे, EMF में जाएंगे तो 2 ही दिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में GFD मतलब गुड फॉर द डे। आज के लिए 2460 में आपका इधर आप प्राइस डालते हो, तो हम लोग 2460 भी नहीं डालते, हम सीधा 2400 ही डालते हैं कि 60 रुपये नीचे। तो आज के दिन 2400 आएगा तो आपके अंदर आएगा, उसे बोलेंगे GFD, गुड फॉर द डे। उसके नीचे एक और ऑप्शन है माई GTD। माई GTD मतलब गुड टिल डेट। इधर आप डेट डाल सकते हो, जैसे समझ लो कि 10 है तो 25/10/2023। तो 2400 रुपये जब कभी भी आएगा अदानी एंटरप्राइज 25/10 तक, तो आपके अकाउंट में वो स्टॉक्स आ जाएंगे। और वो स्टॉक्स आने के लिए आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि अगर कभी भी आ गया तो उसे तो लेना है क्योंकि आपने ऑर्डर डाल के रखा है, तो उतनी अमाउंट ब्लॉक हो जाएगी। तो जब आपको लेना है तभी लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके नीचे एक और ऑप्शन है IOC, इंस्टेंट और कैंसिल। या तो दे दे या तो कैंसिल कर। वो ऑर्डर हमेशा रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि आप मार्केट भाव पे ऑर्डर डाल रहे हो, वो हमेशा एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ लो 10 क्वांटिटी, अगर समझ लो 1 लाख क्वांटिटी है तो वो तो कैंसिल ही होगा। तो अगर आपको ऑर्डर डालना है तो GFD डालो या तो माई GTD डालो। अगर आपको ध्यान नहीं दे पा रहे, आपकी जॉब चल रही है वगैरह वगैरह, तो आप GTD यूज़ कर सकते हो कि डेट डाल के छोड़ दो, जब कभी भी आएगा वो अपने आप ले लेगा।
और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो अगर उसके अलावा कोई बात है तो आपको GTD ही डालना है। इतना क्लियर? यही सारी चीज़ें आएगी सेल में, कोई बदलाव नहीं। जो इसमें था वही सेल में। ये पूरा मार्केट वॉच आ गया। इधर है ऑप्शन चेन, ये इधर ऑप्शन चेन। इसमें देखो इधर है नाम चेंज। अगर किसी को अदानी एंटरप्राइज नहीं सीधे निफ्टी देखनी है तो निफ्टी करो, इधर शो का ऑप्शन है, शो करो, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन खुल जाएगी। अब हमने ग्रीक्स पढ़े थे लेक्चर में, तो ये प्राइस की जगह इधर ग्रीक्स, तो इधर ग्रीक्स आ जाएंगे, डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो। अगर आपको प्राइस देखनी है तो प्राइस पे क्लिक करो, इधर प्राइस आ जाएगी। क्लियर इतना? इधर बीट क्वांटिटी, ऑफर प्राइस जो हमें बात की थी, कोई बेचने के लिए बैठा तो कोई लेने के लिए बैठा है, उस हिसाब से भाव आएगा। उसके बाजू में अगर सिंपली इधर ग्रीक्स पे क्लिक करना है, आपके ग्रीक्स हो जाएंगे। ऐसा मतलब डेल्टा 0.4, पुट साइज का जो डेल्टा होगा वो हमेशा माइनस में होगा, जो कॉल साइड का होगा वो प्लस में होगा। तो डेल्टा इधर 0.5, इधर थीटा मतलब जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था वो, गामा, वीगा, रो। आपके पांचों के पांचों ग्रीक्स एक क्लिक में आ जाएंगे। मार्केट वॉच में और किसी को कोई डाउट इतने में? एक आपने वो बोला ना स्टॉप लॉस अलग से बताऊंगा। हाँ, वो स्टॉप लॉस में बाद बता रहा हूँ, वो ऑर्डर डालने के बाद ही आएगा। जी लाइव। हाँ, वो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। अब आते हैं चार्ट्स में। किसी के भी ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट खुल जाएगा। ये चार्ट खुलने के बाद इसे बड़ा कर देंगे। अब इसमें ट्रैकर बॉल का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे तभी ये आजू बाजू हो पाएगा ऐसे। अगर ट्रैकर बॉल बंद होगा, ये बंद कर देंगे तो ये हिल नहीं पाएगा। तो ट्रैकर बॉल इधर ऑप्शन है, इसे चालू रखना है। नीचे ये वॉल्यूम का इंडिकेटर दिया हुआ है, तो आपको इसे सिंपली हटा देना है तो भी चलेगा। अब इसमें क्या देखना है? सबसे पहले तो इधर एक ऑप्शन है इंटरवल चेंज। अगर आपको इंटरवल चेंज करना है, जैसे मतलब 15 मिनट की कैंडल देखनी है, तो इधर 15 मिनट और इधर 90 दिन करके होना भाई। ये आपकी 15 मिनट की कैंडल चालू हो गई। वापस आपको इंटरवल चेंज करना है, तो डेली की टाइम फ्रेम देखनी है, तो डेली, तो आपको डेली का चार्ट इधर दिख जाएगा। कहाँ से चेंज करना है? इधर टाइमिंग से। अगर आपने रिसेंट कोई चेंज किया होगा तो इधर दिखाएगा 30 दिन 15 मिनट, इंट्राडे 15 मिनट, 30 दिन 5 मिनट। टाइम फ्रेम इधर दी हुई है, आपको जो लगाने आप कस्टमाइज उन्होंने दी हुई वो भी लगा सकते। अगर डेली तो सीधा डेली क्लिक करेंगे आ जाएगा। ट्रैकर बॉल चालू होना चाहिए, अगर ट्रैकर बॉल बंद है तो नहीं जाएगा। ये वापस बंद हो जाएगा तो नहीं हिलेगा। तो ट्रैकर बॉल हमेशा चालू रखना, तो पीछे पीछे खींचना तो खींच सकते। उसके बाजू में कौन सा चार्ट आपको देखना है? लाइन चार्ट देखना है, बार चार्ट देखना है। बार चार्ट क्लिक करेंगे बार आ जाएगा, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट करेंगे लाइन चार्ट आ जाएगा। तो जो आपको चार्ट देखना है आप सिंपली इधर से कर सकते हैं। इधर उसके भी बाजू में कीज दी हुई है, शॉर्टकट कीज। अगर आप L दबाएंगे तो लाइन हो जाएगा, C दबाएंगे तो कैंडल हो जाएगा, B दबाएंगे तो बार चार्ट हो जाएगा। तो उसका सारा दिया हुआ है। उसके बाजू में टूल्स, मतलब आपको ड्राइंग करनी है अगर चार्ट में तो टूल्स इधर दिए, उसमें भी सारे में दिया है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है तो कंट्रोल H करना है। अगर आप इसे कंट्रोल H करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, दिख रहा है हिल रही, सिंपली जाके वहाँ पे छोड़ देंगे तो आपका ड्राइंग बन जाएगा। वापस कंट्रोल H करेंगे दूसरी लाइन आएगी,
तो सिंपली आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी आपको बनाना है बन जाएगा। वापस ऊपर नीचे करके भी आप खींच सकते हैं। जैसे ट्रेड लाइन, तो इधर से कोई चीज़ को ट्रेड लाइन बनानी है, बनना भाई, बन गई। फिर ट्रेड लाइन इधर से इधर बनाओ, जो बनाना है आपकी मर्जी। और फिर फिबोनाची वगैरह आप तो फिर आपको जो लगाना है आप इधर से लगा सकते हैं। उसके बाजू में स्टडी मतलब आपको कोई इंडिकेटर अगर लगाना है चार्ट पे तो आप इधर से लगा सकते हो। इंडिकेटर कौन कौन से हैं, ये सारे इतने हैं जो आपको लगा सकते हैं। जैसा मतलब किसी को RSI लगाना है, समझ ले बॉलिंजर बैंड है। ये बॉलिंजर बैंड आपको लगा है, आपके चार्ट पे क्लियरली विजिबल हो जाएगा। उसके बाद समय ADX, अगर आपको ADX लगाना है, इधर आप टाइम पीरियड जैसे 14 है, 14 की जगह आपको 21 करना है। एवरेज टाइप सिंपल है, आपको एक्सपोनेंशियल करना है या और जो भी आपको करना है, वीकली वगैरह जो करना है आप इधर से कर सकते हो। उसके बाद तो कुछ है नहीं इसमें। आपको अगर एंट्री प्राइस, टॉप लॉस लाइन, टारगेट प्राइस अगर बनानी है, जैसे एंट्री लाइन करेंगे तो आपको कहीं पे एंट्री चाहिए, अब इधर लगा देंगे तो वो उस पर्टिकुलर रेंज पे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो आपको इंट्राडे स्टॉप लॉस इधर लगाना है तो आप कर सकते हो। इधर एंट्री प्राइस, उसके बाजू में था स्टॉप लॉस और टारगेट लाइन, तो उस पर्टिकुलर ऊपर नीचे होगा तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको स्क्रिप्ट यहाँ से चेंज करनी है, साधारण इंटरप्राइज हो गया, अब आपको कोई और चार्ट देखना है, जैसे टाइटन, ओके मेरा बहुत प्रॉब्लम है आज। दूसरा कोई चार्ट लगा, ये है प्राइस अलर्ट इधर। अब इसमें आपको प्राइस अलर्ट अगर चाहिए कि इस पर्टिकुलर के पॉइंट के ऊपर अगर कोई स्टॉक निकल जाए तो आप इधर कर सकते हो। इसमें लिखा है रेट ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू। ग्रेटर देन इज इक्वल टू करके समझ लो 840 चल रहा है, समझ लो 850 पे कोई ब्रेकआउट है, हो ही नहीं रहा, इधर ऐड कर दी ये जो पर्टिकुलर प्राइस है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 827, तो 827 के ऊपर जब भी निकलेगा तो वो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर लेस देन इज इक्वल टू, इसके नीचे भी कभी भी निकलेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6000 कंपनी आप कहाँ का ध्यान रखेंगे। तो जहाँ पे भी कुछ आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन ऑन करके छोड़ सकते हो। क्लियर। तो प्राइस अलर्ट ये होता है। और अगर कुछ भी रिमूव करना है, रिमूव ऑल टूल्स, ओके। इतना क्लियर चार्ट्स आगे गो थ्रू करेंगे तभी समझ में आएगा। क्लियर इतना। उसके बाजू में रिपोर्ट है, रिपोर्ट की PPT दिखा। ये मार्केट डेप्थ जो हमने पढ़ी थी, है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको समझ में आ जाएगा। जिसको नए नए हैं
उसका ऑनलाइन में बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा ये सब, पर ये जिसको समझ में आ गया पहले से वो मार्केट डेप्थ। उसके बाजू में ये है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर पहले दिखा देता हूँ कहाँ से आएगा। तो समझ लो आपने इधर से कोई बाय ऑर्डर पंच किया, उसके बाद वो दिखेगा कहाँ पे, रिपोर्ट में। इधर है रिपोर्ट, रिपोर्ट में जाके ये ऑर्डर 3 अलग अलग सेगमेंट दिए हुए, कैश मार्केट, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी। तो हर एक का ट्रेड अलग अलग जगह दिखेगा। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में किया है तो डेरिवेटिव में जाके देखना है, कमोडिटी में किया है, करेंसी में किया है, सबका अलग अलग। वैसे समझ लो कि आपने किया है कैश मार्केट में, तो इधर ऑर्डर का ये खुलेगा। अगर आपने ऑर्डर डाला है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इधर लिखा है कॉल इंडिया, आपने क्या किया है, बाय किया है। उसके बाजू में क्या है, नॉर्मल ऑर्डर, एकदम नॉर्मल ऑर्डर है, कुछ आपने ईएमएफ वगैरह में नहीं लिया। उसके बाजू में क्या है, लिमिट, मतलब आपने भाव डाला है, मार्केट में नहीं लिया है। उसके बाजू में ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने डाली है। उसके बाजू में क्या है, भाव, कितने प्राइस पे आपने ऑर्डर डाला है। उसके बाजू में ऑर्डर स्टेटस क्या है, पेंडिंग, मतलब ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद अलग स्लाइड में लिखा है कि अगर आपने उसके ऊपर राइट क्लिक किया तो एक ऑप्शन आएगा कि आपको मॉडिफाई करना है, ऑर्डर कैंसिल करना है, क्या करना है। अगर कैंसिल करना है, ऑर्डर कैंसिल होने के बाद इधर दिखेगा रिक्वेस्ट स्टेटस कैंसिल, तो उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इधर कैंसिल दिखा है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए तो दिक्कत है। अगर इधर रिक्वेस्ट स्टेटस में कैंसिल लिखा हुआ है और स्टेटस कैंसिल हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, और ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा तो इधर फ़ोन करके बता देना। उसके बाद लिखा है कि ऑर्डर मॉडिफाई। अगर आपने ऑर्डर मॉडिफाई किया है तो उधर लिखा होगा रिक्वेस्ट स्टेटस मॉडिफाई, और अभी भी क्या है, पेंडिंग। ऑर्डर स्टेटस देखते रहना है कि पेंडिंग है कि नहीं। अगर आपका इधर रिजेक्ट हो गया, ऑर्डर ही रिजेक्ट हो गया पूरा ही, तो ऑर्डर रिजेक्ट होने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर सिंपली करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद इधर ऑर्डर डिटेल्स दिखाएगा, उस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप खुलेगा। उसमें आपको दिखाएगा कि आपके पास पैसे नहीं है, कि जो कोई भी रीज़न है तो वो आपको दिखाएगा कि भाई एडिशनली 220 रुपये डालो तो आपका ये ट्रेड हो जाएगा। क्लियर। फिर ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो इधर लिखा हुआ आएगा फुल्ली एग्जीक्यूट। अगर फुल्ली एग्जीक्यूट लिखा हुआ आ गया उसके बाद आपको जाना है नेट पोजीशन। अगर आपने इंट्राडे के लिए दिया है तो नेट पोजीशन नेट पोजीशन कुछ ऐसे दिखेगी। इधर आपका नाम, महाबैंक जो आपने लिया है वो, प्रोडक्ट टाइप, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद कितनी पोजीशन है 400, कितनी क्वांटिटी है 400, उसके बाजू में कितने रेट पे लिया है, उसके बाजू में M2M PNL मतलब मार्क टू मार्केट, आज के दिन कितना ऊपर नीचे हुआ है वो। आपकी बाय वैल्यू कितनी है 13,800, जो भी दिखाया होगा वो। उसके नीचे एक और लिया है, उसकी भी क्वांटिटी सेम, जो भी लिया है, एवरेज प्राइस वगैरह वगैरह। हमें मेन क्या देखना है, टोटल ट्रेड वैल्यू क्या है हमारी, ये है 32,600। टोटल मार्क टू मार्केट प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है 109 रुपये। मार्क टू मार्केट मतलब लाइव मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है। अगर ये वापस ऊपर चला जाएगा तो ये बदल जाएगा। ये दोनों का ऊपर नीचे करें, जैसे इसमें 160 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, नीचे 50 रुपये ऊपर मिल रहे हैं हमें, तो टोटल मार्क टू मार्केट कितना है 109 रुपये, तो वो इधर दिखेगा। अगर आपने स्विंग ले लिया 2 3 3 4 5 दिन बाद आपको पोजीशन काटनी है तो वो दिखेगा DPSR में, मतलब DPSR इन द सेंस ऑफ पोर्टफोलियो, कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े। आपका DPSR कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें भी सेम चीज़, DP क्वांटिटी मतलब आपके पोर्टफोलियो में कितनी क्वांटिटी पड़ी है। उसके बाजू में अगर रिसीवेबल दिखा रहा है मतलब अभी भी ट्रेड सेटल नहीं हुआ है, तो आप बेचेंगे तो एक अलग पोजीशन चालू हो जाएगी। इधर रिसीवेबल में 0 दिखाना चाहिए। इसमें DP क्वांटिटी 0 दिखा रही है, ये 35 मतलब T1 सेटलमेंट अभी लागू नहीं हुआ है, वो बाकी है। तो जब सेटलमेंट हो जाएगा तभी आपको बेच पाएंगे। उसके बाजू में होल्ड प्राइस, कितने भाव पे आपने लिया है, कौन से भाव, आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ये मतलब होल्ड प्राइस इंटू नंबर ऑफ स्टॉक, तो आपकी होल्ड वैल्यू आ जाएगी। BSE प्राइस वो हमें देखनी नहीं, हमें NSE पे ही करना है।
उसके बाजू में मार्केट प्राइस। अब ये देखो, ये BSE की प्राइस में कितना है 75, ये मार्केट प्राइस मतलब NSE प्राइस, इसमें क्या है 55, दोनों में 20 पैसे का फ़र्क है। तो वो हमने बात की थी कि NSE पे लेके BSE में बेच दो, तो वो भी आप इधर कर सकते हो, तो 20 पैसे आपको ऊपर नीचे मिलेगा। बेच आप किसी भी एक्सचेंज में सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि NSE में लिया तो NSE में ही बेचो, आप BSE में भी बेच पाएंगे, पर वो आपका ऑर्डर मैच होना चाहिए। इधर टोटल टू डेज प्रॉफिट, मतलब आज के दिन कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो हमें क्या देखना है, सीधा टोटल प्रॉफिट। आज के दिन ऊपर नीचे जो हुआ है वो जान दो, टोटल हमें कितना मिल रहा है वो देखना है सीधा इधर, टोटल प्रॉफिट और टोटल चेंज। टोटल चेंज हमें परसेंटेज पे देखना है, तो टोटल प्रॉफिट इधर आपको दिख रहा है वो। फिर नीचे भी सेम, टोटल कितना इन्वेस्ट किया था वो 39,000, टोटल मार्केट वैल्यू कितनी 40,000, टोटल कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है 300 रुपये। क्लियर? इतना रिपोर्ट में जाके सब कुछ देखना है। रिपोर्ट कहाँ से खुलेगा, इधर रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये सारा आ गया। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े वो देखने हैं, तो इधर आपका लिमिट स्टेटमेंट कि आपके पास कितने स्टॉक्स पड़े, अरे स्टॉक्स लेने के लिए कितने पैसे पड़े, तो वो लिमिट स्टेटमेंट में आएगा। DP डिटेल वगैरह वगैरह वही सब है। इंट्राडे लिमिट कि आपके पास 1 लाख पड़े तो आप 5 लाख के ट्रेड ले सकते हो, तो इंट्राडे लिमिट यहाँ पे दिखेगी कि कितनी लिमिट है आपके पास। फिर अगर आपने डेरिवेटिव में ट्रेड किया है तो उसमें टर्नओवर आएगा, क्योंकि ब्रोकरेज टर्नओवर पे लगती है, कहीं पे भी जाओ ब्रोकरेज टर्नओवर पे लगेगी। तो टर्नओवर पे जाएंगे तो उसमें भी सेम ऑर्डर जो हमने वहाँ पे देखा सेम, इसमें नेट पोजीशन की जगह दिखाएगा टर्नओवर, आपकी पोजीशन दिखेगी टर्नओवर, ना कि नेट पोजीशन। तो नेट पोजीशन यहाँ पे ढूंढना नहीं है, सारा अलग अलग आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें भी सेम, करेंसी में भी वापस, कमोडिटी में वापस। इतना क्लियर? उसके बाजू में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अगर आपका कोई ट्रेड आपको देखना कि कितनी ब्रोकरेज लगी, कितना आपने पैसे कमाए, तो वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जाके दिखेगा। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे कि अभी इनवैलिड आ रहा है, वो कुछ सर्वर इश्यू होगा तो, पर इसमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में दिख जाएगा। कैपिटल गेन एंड लॉस, 1 साल में आपने कितना कैपिटल गेन किया, सब कुछ इधर दिख जाएगा। कितना आपकी अमाउंट कितनी टैक्सेबल है, कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा, वो भी इधर दिख जाएगा। तो रिपोर्ट में सारा कुछ आ जाएगा। अब मेन चीज़ है उसके बाजू में टूल्स, अब इसका कुछ नहीं। टूल्स में हमें क्या देखना है, मेन चीज़ है हमारी एक 1 क्लिक फिल्टर। इधर दिख रहा है 1 क्लिक फिल्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें 5 अलग अलग सेगमेंट दिए, NSE कैश, BSE कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस, MCX। हमें क्या देखना है, सुबह 9:20 को, 9:15 को जैसे ही मार्केट खुले NSE कैश करना है। इधर देखना है ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई। ये देखना चालू करो, अगर कोई चालू नहीं कर रहा तो, अगर नहीं देख रहे तो ये देखना चालू करो। इससे भी आप इंट्राडे के लिए स्टॉक्स निकाल सकेंगे। जहाँ ओपन हुआ वहीं से बाइंग आ गई, लोड ब्रीच नहीं हुआ तो ओपन इज इक्वल टू लो, जहाँ खुला वहीं से सेलिंग आ गई तो ओपन इज इक्वल टू हाई। तो जैसे आप ओपन इज इक्वल टू लो करेंगे, इधर इंडेक्स का ऑप्शन है, आपको कौन सी इंडेक्स देखना है। मैं प्रेफर करूँगा निफ्टी 500 देखो करके रन कंडीशन। तो निफ्टी 500 में जो ओपन इज इक्वल टू लो वाले स्टॉक्स है वो इजीली स्कैन होकर इधर दिख जाएंगे, और सारे के सारे स्टॉक्स इंक्रीज फ्रॉम द डे लो सारे पॉजिटिव होंगे। वहीं अगर आप ओपन इज इक्वल टू हाई करेंगे तो सारे नेगेटिव होंगे। तो आप इधर से ट्रेड निकाल पाएंगे। और जो इंस्टाग्राम वगैरह, टेलीग्राम वगैरह में आता है ओपन इज इक्वल टू लो फ्यूचर में, तो वो इधर से आता है। फिर इधर लॉन्ग बिल्डअप, जो 4 अलग अलग फ़ोटोज़ आती है, आपने देखा होगा टेलीग्राम में, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, तो 4 इधर से आती है। अगर मैं नहीं डाल रहा हूँ, नहीं आ रहा है, मैं छुट्टी पे हूँ, तो आप इधर जाके देख सकते हैं। और एक है बेस्ट 20, मतलब बेस्ट 20 कौन कौन से पूरे फ्यूचर में। अब उसमें क्या होगा, सारी एक्सपायरी दिखाएगी, अक्टूबर की भी, नवंबर की, जो भी ऊपर नीचे होगा सारी। वर्स्ट 20 मतलब कौन सबसे माइनस है, तो बर्जर पेंट 13% माइनस वगैरह वगैरह। फिर आता है रोल ओवर। रोल ओवर देखना लास्ट दिन, मतलब कल एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी, मतलब कल एक्सपायरी है, या तो आज एक्सपायरी।
तो रोल ओवर मतलब आज की पोजीशन वहाँ पर रोल ओवर हो रही कि नहीं हो रही, आज काट के नई पोजीशन वहाँ पे बन रही है। जैसे रोल ओवर हाईएस्ट करके रन कंडीशन करेंगे, आज दिखा रहा है तो देख लेंगे, ये 28 सितंबर। RBL बैंक का जो फ्यूचर है उसमें रोल ओवर ज़्यादा है, आज की एक्सपायरी कटेगी, नई एक्सपायरी में रोल ओवर हो जाएगी, वापस पोजीशन वहाँ पे चालू हो जाएगी, जितने भी दिखा रहे हैं साथ में आ जाएगा। रोल ओवर लोएस्ट, झील में रोल ओवर लोएस्ट है सबसे, फिर ओबरे में भी। रोल ओवर मतलब पोजीशन वापस चालू करना, अगर वो नहीं हो रही है तो ओपन इंटरेस्ट घटेगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्लियर, हमें ये सब डेटा देखने हैं क्या, ताकि हम कैश मार्केट में ट्रेड कर सकें, ना कि फ्यूचर ऑप्शन में। अगर किसी कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो उसका स्पॉट पाई भी ऊपर जाएगा। जैसे PNB में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो PNB भी ऊपर जाएगा, ना कि सिर्फ PNB का फ्यूचर। तो अगर रिस्क लेना है तो फ्यूचर के लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर फ्यूचर में वही आएगा कॉस्ट ऑफ कैरी, आपको वो बेसिस वगैरह पे करने पड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा, आपको सीधा PNB ही उठाना है। क्लियर इतना? टूल्स में क्या देखना है उसमें बाद डायनामिक वन क्लिक फिल्टर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम ही है। इधर भी आप जाके आपका कोई स्कैनर वगैरह बनाना है, स्कैन करना है कि भाई प्रीवियस डेज हाई से ऊपर है, एट द डे हाई, एट द डे लो, जो भी आपको करना है सीधा करके अप्लाई टू ऑल एंड सेव इन स्कैन रन। वो स्कैनर में मैं वापस दिखा दूंगा, इसमें से मत करना। इसमें फिर एक और चीज़ देखने, हीट मैप। हीट मैप में सारी की इंडाइसिस आपको आ जाएगी। इधर NSE की, अगर आपको BSE की देखनी है BSE करके शो करो तो BSE की दिखेगी। इधर NSE करके शो करो, NSE की सारी इंडेक्सेस जो है सेक्टरल सारी देखते हैं। इधर निफ्टी PSU बैंक, इधर निफ्टी अल्फ़ा, तो जो भी है सारी इंडेक्स आपको एक क्लिक में दिखने को मिल जाएगी। तो आपको ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है उसका पता इधर से चल जाएगा। उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कितना स्टॉक्स है, वो कितने प्लस है, वो भी इधर दिखेगा। तो आपको कहीं जाके गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से प्लस है कौन से नहीं। अगर किसी की इंडेक्स में ब्रेकआउट है, इंडेक्स का चार्ट में ब्रेकआउट है, अगर आपको ट्रेड करना है तो स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, सीधे इधर से। तो हीट मैप आपका रोज़ सुबह चालू होना ही चाहिए। उसके बाजू में है स्कैनर, स्टॉक्स कैसे स्कैन करना है। तो इधर न्यू करेंगे, इसके स्किप ऑफ कर देना, एक और पॉपअप खुलेगा। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, कोई कंडीशन बनानी है। इधर लिखा है सिलेक्ट कंडीशन। सबसे पहले तो NSE टाइम फ्रेम और इंडाइसिस सिलेक्ट ऑल नहीं करना है, निफ्टी 500 करके ओके करना। टाइम फ्रेम कौन सी रखनी है, वो 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या डेली, जो भी रखना है। कंडीशन सिलेक्ट करनी है कि LTP मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है वो, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लोअर देन इज इक्वल टू, जो भी आपकी कंडीशन बन रही है वो सब टेक्निकल के बाद आएगा। अभी से कन्फ्यूज मत होना कि अभी क्या करना है। इसमें ग्रेटर देन रखते हैं हम, और इसकी जो वैल्यू है हम कर देंगे SMA 5 और इधर कर देंगे ऐड टू ग्रिड। मतलब क्या होगा कि कोई भी जो डेली कैंडल है, और डेली कैंडल 5 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद आएगी तो आपको स्टॉक्स दिखेंगे। अगर आपको इधर चेंज करके 10 करना है, समझ लो कि 10 नहीं करना है, हमें 50 करना है, तो अगर कोई डेली कैंडल 50 दिवस की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद आएगी तो इधर स्टॉक्स आएंगे। इसमें फिर आपको नाम सेव कर देना है, जो भी आपको नाम करे, और इधर सेव एंड स्कैन। जैसे इधर एक कुछ बनाया हुआ है तो हम वही देख लेते हैं। जैसे ही स्कैन करेंगे, इधर जो आपने कंडीशन डाली होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। वो सारा टेक्निकल ख़त्म होने के बाद ही समझ में आएगा, नहीं तो अभी से कंफ्यूज हो जाऊँ। तो स्कैनर कहाँ से बनाना है वो आपको पता है। टूल्स में जाके स्कैनर, टूल्स क्लियर, कितना कितना हुआ, मार्केट वॉच, होम, रिपोर्ट और टूल्स, 4 ऊपर के सेगमेंट क्लियर हो गए। उसके बाद है न्यूज़ एंड इवेंट।
न्यूज़ एंड इवेंट में क्या होगा कि किसी की कंपनी की अर्निंग्स है, जैसे अर्निंग सीजन अब वापस चालू होगा अक्टूबर से, अक्टूबर या नवंबर जब से चालू होगा तब से, तो अर्निंग्स वॉच पे क्लिक करेंगे तो कोई भी कंपनी की अगर अर्निंग्स है, कल रिजल्ट है, तो इधर दिखेगा। तो आपको समझ में आएगा कि कल ट्रेड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट ख़राब आ जाएगा तो एक दिन में एक ही मिनट में 1-2% 5% नीचे चला जाएगा। अगर अच्छा आ गया तो एक ही मिनट में 5-10% ऊपर चला जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। जैसे कल रिजल्ट है तो आज दिखा नहीं। हाँ, इधर दिखा देगा, आज सुबह सुबह में भी दिखाएगा। तो ये सारा ये पूरा सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में सुबह सुबह चालू ही होना चाहिए। तो अर्निंग्स आ गई। कॉर्पोरेट एक्शन जो हमने पढ़े थे, राइट इश्यू, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड वगैरह वगैरह। अगर कोई स्टॉक समझ लो सुबह सुबह में 1.5-2% नीचे खुला है, आपकी होल्डिंग में पड़ा है, आपको लगता है क्यों नीचे गिरा, ऐसा तो कुछ न्यूज़ नहीं थी, तो कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर देख लेना। अगर उसमें डिविडेंड एडजस्टमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड एडजस्टमेंट में क्या होगा, स्टॉक्स नीचे खुलेंगे, जितने रुपये का डिविडेंड उतने रुपये नीचे खुलेंगे, उससे ज़्यादा नीचे खुल रहे हैं तो दिक्कत है। तो कॉर्पोरेट एक्शन इतना है। स्प्लिट, बोनस सब इसमें दिखाएगा। और IPO, अगर कोई ओपन नाउ कोई आ रहा है टू बी लिस्टेड, अपकमिंग IPO अगर कोई आ रहा है तो इधर दिखेगा ओपन नाउ, न्यू लिस्टिंग, टू बी लिस्टेड IPO आप इधर से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन या ब्राउज़र से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप IPO अप्लाई कर रहे हो, IPO इधर से आप देख पाएंगे कि हाँ IPO खुला है, IPO अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना याद रखना। न्यूज़ एंड इवेंट में जो जो देखना है आप देख सकते हैं। मैक्रो इवेंट कोई हो रहा है कहीं पे कोई ब्याज दरें बढ़ा रहा है, घटा रहा है, क्या भी हो रहा है, वो भी आपको इधर दिख जाएगा। तो ये सारा न्यूज़ एंड इवेंट में आएगा। उसके बाजू में बीटा टूल जो हमारा कुछ काम का नहीं, उसके बाजू में जो काम का है रिसर्च। जैसे भी हमने पहले बताया था 2 प्रकार के ब्रोकर होते हैं, एक फुल टाइम ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर क्या होगा, आपको टिप्स वगैरह देता रहेगा। तो वो कहाँ पे दिखेगी टिप्स वगैरह, रिसर्च में। रिसर्च में इधर दिख रहा है कॉल वॉच। कॉल वॉच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें दिखेगा चार्ट बस्टर, डेरिवेटिव कॉल, मोमेंटम, स्मार्ट चार्ट, CTFT, इंट्राडे, उल्टो साइड टारगेट स्टॉप लॉस के साथ। चार्ट बस्टर में कोई नहीं, डेरिवेटिव कॉल दिख रहा है इधर, क्या दिया हुआ है, कुछ भी जो भी दिया हुआ है। हिंडाल्को 480 का कॉल ऑप्शन। रिकमेंडेशन क्या है, बाय करो। स्टेटस क्या है, अभी भी स्टॉक्स, अरे वो स्टेटस ओपन है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 11 रुपये। रिकॉर्ड प्राइस मतलब किस भाव पे उन्होंने हमें सजेस्ट किया है, तो वो इधर दिखाएगा। टारगेट क्या है, 14 रुपये, 17 रुपये। स्टॉप लॉस 9 रुपये। इसी तरह से मोमेंटम मतलब कोई फ्यूचर में कुछ हो रहा है तो इधर दिखाएगा। बाजू में आपको टाइम फ्रेम दी होगी, 1 से 5 दिन के लिए रखना है, 10 दिन के लिए रखना है, जितने दिन के लिए। रेकमेंड टाइम फ्रेम, अरे अपडेट कब किया था, कौन से डेट पे उन्होंने कॉल दिया था, वो भाव वगैरह वापस इधर दिखाएगा। टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। उसके बाजू में स्मार्ट चार्ट, टाइम फ्रेम बड़ी होगी 3 से 4 वीक। उसमें दिखाया विप्रो का फ्यूचर लेना है, बाय रिकमेंडेशन किस भाव पे देना था, 433। टारगेट स्टॉप लॉस जो भी दिया हुआ है वो। उसके बाजू में ये MID कुछ काम का नहीं है। CTFT मतलब BTST का नाम सुना है ना, बाय टुडे सेल टू मैन। CTFT के वही है, कैरी ट्रेड फॉर टुमारो। CTFT कैरी ट्रेड फॉर टुमारो, कल के लिए कैरी करो। तो उसमें ये दिखाएगा। JSL है, ये MSMU है, जो भी है वो इधर दिखाएगा। डेट, स्टेटस ओपन, करंट मार्केट प्राइस, टारगेट प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। इंट्राडे के लिए यह अपडेट नहीं हुआ, अपडेट कर देना एक बार। 30 अगस्त का दिखा रहा है, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मारा इसलिए ये दिखा रहा है। तो इंट्राडे के लिए ये, तो फुल टॉस आइडिया मतलब हाँ, इधर आपको दिखाएगा कि भाई फुल टॉस और जो मोमेंटम है उसमें डिफरेंस है। जो मोमेंटम में जो ट्रेड आएंगे वो फ्यूचर रिगार्डिंग आएंगे, मतलब फ्यूचर में ट्रेड करना है तो मोमेंटम में देखो फ्यूचर रिगार्डिंग ट्रेड है। बाद डेट है, ये कैश मार्केट, ये फ्यूचर में डायरेक्ट आपको कैश उठाना है। जैसे टेक महिंद्रा ओपन है 1305, 1330 का टारगेट, स्टॉप लॉस जो भी है। इतना क्लियर। उसमें और रिसर्च में और भी है,
जैसे स्ट्रेटजी वॉच, स्ट्रेटजी जो हमने पढ़ी थी, पुल कॉल स्पीड, बियर पुट स्पीड वगैरह वगैरह। दिखा नहीं। फिर उसके बाजू में कम्युनिटी कॉल वॉच, सब वहीं पे रिसर्च में कम्युनिटी कॉल वॉच। तो कम्युनिटी में भी सेम इंट्राडे, मोमेंटम, स्मार्ट चार्ट, डायरेक्शनल ट्रेडिंग कॉल, इंटर कम्युनिटी स्पीड। स्पीड मतलब वही कॉल स्पीड, बुल स्पीड वगैरह वगैरह। ये मोमेंटम, नेचुरल गैस का क्या किया, रिकमेंडेशन देखो, इधर सेल है, वो हर जगह हमने बाय देखा था, इधर सेल है, तो इसका भी एक एग्जांपल मिल गया। हमें क्या देखना है रिसर्च में जो हमें आए वो। उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह अगर किसी को पढ़ना है इधर दिया हुआ है। जैसे फंडामेंटल की रिपोर्ट पढ़नी है, जैसे मार्केट आउटलुक, स्पेशल रिपोर्ट, फिर व्यू पॉइंट्स, फिर वैल्यू गाइड्स, फिर सेक्टरल रिपोर्ट जो हमने IBF से पढ़ी, हम इधर से भी पढ़ सकते हैं। फिर इन्वेस्टर आई, ये पढ़ना है, ये अच्छा आता है ना, सारे सेक्टर पे एक रिपोर्ट दिखा के दे देंगे। ये एक मार्केट आउटलुक। ये सर डेली चेंज होती है? डेली चेंज नहीं होगी, फंडामेंटल में डेली नहीं होगी, टेक्निकल में डेली होगी। टेक्निकल में डेली चेंज होगी ईगल आई। ये जो फंडामेंटल की जो भी रिपोर्ट है कितने टाइम तक सही हो? सही होती है मतलब आज हम पढ़ेंगे तो चेंज उसका टाइम पीरियड होगा, उधर लिखा ही होगा, डेट लिखी होगी, हाँ। इस टाइम को हाँ, कब पब्लिश होगी लिख लेना। हाँ, उसके बाद ये ईगल आई। टेक्निकल में ईगल आई में हमने अब बताया था, वो 3-4 पेज की रिपोर्ट आती है। हाँ। उसमें 10-15 स्टॉक्स लिखे होते हैं, निफ्टी के, बैंक निफ्टी का व्यू लिखा होता है, सब कुछ दिया होगा। तो इधर से व्यू रिपोर्ट या तो डाउनलोड। फिर डेरिवेटिव इन्फो किट जो सर ने बोला डाउनलोड करना है, वो कहाँ से डाउनलोड करना है, इधर से, ये रहा। फिर फंडामेंटल में वही है, इधर दिख नहीं रहा है, आएगा। फिर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के ऊपर भी आपको कुछ देखना है। तो टॉप SIP फंड पिक्स, शेर खान ने अपने अकॉर्डिंग कोई म्यूचुअल फंड निकाल के रखा होगा, तो आप उसकी भी रिपोर्ट पढ़ सकते हो। उसमें भी लिखा होगा कि ये म्यूचुअल फंड ने इसमें इतने पैसे लगाए, हमें लगता है ग्रोथ आउटलुक सही है, आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क देके पैसा लगा सकते हो। उसके बाद इधर IPO के अकॉर्डिंग भी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। IPO फ्लैश में जाएंगे, व्यू रिपोर्ट करेंगे, तो कोई नया IPO खुला होगा तो उसके भी जो फंडामेंटल्स देखने चाहिए उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो यूट्यूब वगैरह नहीं करके डायरेक्ट पढ़ लो, तो इधर से हो जाएगा। रिसर्च क्लियर इतनी। उसके बाद में म्यूचुअल फंड अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इधर से डायरेक्ट हो जाए। कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड निकाल के, ऐसा मतलब कि आपने रिसर्च में से पढ़ा म्यूचुअल फंड का कोई, फिर आपको इधर इन्वेस्ट करना है तो सीधा जाके इधर लमसम, SIP, रिडीम या तो स्विच मतलब इधर से आपका म्यूचुअल फंड कहीं और ट्रांसफ़र करवाना है तो स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है। लमसम डालना है, सीधा क्लिक करेंगे लमसम, इधर आप सर्च करेंगे कोई भी, सीधा आपका लमसम चालू हो जाएगा। और SIP भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर किसी को करवाने तो इधर से डायरेक्ट हो जाएगा, बीच में कोई ब्रोकर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसको कुछ है नहीं। अब मेन चीज़ है AOC, एडवांस ऑप्शन चीज़। हमने जो स्प्रेड वगैरह बनाए थे, अब वो हम कैसे कर सकते हैं। इसमें लिखा है पोर्टफोलियो ग्रीक वॉच, AOC में लिखा है पोर्टफोलियो ग्रीक वॉच, उस पर क्लिक करना है। करेंगे एक ऐसा पॉपअप खुलेगा। NSE FO रखना है, इधर करना है ऐड स्क्रिप्ट। अच्छा, इधर कर दो। निफ्टी ऐड स्क्रिप्ट करेंगे, एक्सपायरी 28 सितंबर, इधर 100 समझ लो। 20,000 का कॉल ऑप्शन और 20,000 का पुट ऑप्शन करके इधर सीधा ऐड। अब दोनों हमने एट मनी कोई भी खरीदा, समझ लो कि सेम स्ट्राइक प्राइस है, मतलब हमने क्या मारा है, स्ट्रेडल मारा है। इधर क्या किया है, 50-50 क्वांटिटी बाइंग है, मतलब लॉन्ग स्ट्रेडल है। अगर समझ लो इधर समझ में माइनस करना है, वो ये तो ठीक है, माइनस है। इधर से हम इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आगे माइनस का बटन दबाएंगे तो ये शॉर्ट भी हो जाएगा। ये करने के बाद हमें क्या देखना है,
शो पे ऑफ, तो उसका पे ऑफ चार्ट दिख जाएगा। क्लियर इतना? इधर क्या दिखाएगा? डे ऑफ एक्सपायरी 28 सितंबर की एक्सपायरी है, तो 4 दिन बाकी है। जितनी अभी इधर आपको एक्सपायरी बढ़ानी है, मतलब घटानी है, समझ लो आज एक्सपायरी है, तो उसका पे ऑफ कितना आएगा वो भी इधर दिख जाएगा। किस चार्ट पे ब्रेक इवन वगैरह देखना है, समझ लो तो 4 ही रखते हैं। ये जो हम कैलकुलेट करते थे मैक्सिमम लॉस, अपर प्रोटेक्शन, लोअर प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह इधर दिख जाएगा। तो EOC का काम ये है। हाँ, अभी इधर देख नहीं पाएंगे कि आपकी पोजीशन कैसे चल रही है, पर आपको बनाना है तो आप डायरेक्ट इधर से बना सकते हैं। तो इसे बोलेंगे एडवांस ऑप्शन चेन। क्लियर इतना? फिर स्पैन कैलकुलेटर। स्पैन कैलकुलेटर में पढ़ा था वो स्पैन मार्जिन। क्या होता है स्पैन मार्जिन? वो इनिशियल मार्जिन, हाँ, 3%। इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू स्पैन मार्जिन प्लस एडिशनल मार्जिन। स्पैन मार्जिन किस पे लगेगा? अगर हम कोई बाय कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट देनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे स्पैन मार्जिन। एडिशनल मार्जिन अगर किसी ने शॉर्ट किया तो लगेगा। तो स्पैन मार्जिन अगर इजीली कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि समझ दे, कॉल ऑप्शन लिया ऐड टू स्क्रिप्ट, तो इधर आपको दिखाएगा कि भाई आपको 500-600 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए। वो आपको गिन के देगा, वो आप इजीली गिन सकते हो, या तो आपके मोबाइल फ़ोन से गिन सकते हो, अगर कैसे कर लो, अगर नहीं करना तो इधर कर सकते। क्लियर इतना? इसमें एक लास्ट ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन चेन। इसमें कॉल और पुट के दोनों के भाव आजू बाजू दिखेंगे, तो आपको क्लियरली डाइवर्जेंस दिखेंगे। अगर मार्केट गिर रहा है और पुट के भाव नहीं बढ़ रहे जितने कॉल के भाव स्टेबल रहे, कॉल के भाव स्टेबल है और पुट के भाव भी इतने नहीं गिर रहे, मतलब समझ जाने के कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इधर से आप कॉल और पुट के दोनों के भाव ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। कहाँ दिखेगा? एडवांस ऑप्शन से। इतने में कुछ डाउट? ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया। इधर कुछ डाउट है तो बताओ। इसमें कोई डाउट? नहीं। अभी मेन चीज़ दिखा देता हूँ।